हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो यदि मज़ा आए वीडियो में तो लाइक करके ज़रूर जाएं। तो चलिए आज वीडियो में मज़ा लेते हैं, अर्थात आपका जो बैंक में जाने का वो भी आरबीआई बैंक में। जी हाँ, आरबीआई बैंक में जॉब करने का मौका मिले तो इससे बढ़िया क्या बात है। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। आपके लिए फाइनली वो वैकेंसी आउट हो चुकी है। कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी एग्जाम फीस है, क्या उसकी सैलरी रहने वाली। जी सैलरी तो इतनी है कि आप सुनते ही घर पे जहाँ भी बैठे खुशी से उछल जाएंगे। तो चलिए आपकी खुशी को हम 4 गुना करेंगे, कि इससे मतलब कम नहीं करेंगे। तो चलिए समझते हैं पूरी डिटेल को, ए टू जेड समझते हैं, ताकि आप जब एग्जाम को इसके लिए फॉर्म भरो तो कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आरबीआई रिक्रूटमेंट 2024। तो इसकी वैकेंसी के लिए अगर पोस्ट देखी जाए तो आरबीआई ऑफिशियल ग्रेड बी की पोस्ट है। बहुत जबरदस्त पोस्ट है। देखिए पोस्ट तो कमी है, ज्यादा नहीं है कि 94 है, बट हमें तो देखिए प्यारे बच्चों एक ही पोस्ट चाहिए। एक ही पोस्ट के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी होगी, क्योंकि पोस्ट कम है, फाइट ज्यादा है। वजह है क्योंकि आरबीआई में हर किसी का एक ड्रीम होता है कि आरबीआई बैंक में हम जॉब करें। तो चलिए उसी को अप्लाई करते हुए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि टाइम इसमें कम मिलता है। अगर पोस्ट नेम की बात की जाए तो ऑफिशियल ग्रेड बी की पोस्ट है। अब एज लिमिट की बात आ जाती है। एज लिमिट देखिएगा, आप यदि 21 से 30 साल के भीतर हैं, यानी कि इसके बीच बीच में आते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये है केवल प्यारे बच्चों जनरल वाले, सही है। अगर मैं ओबीसी वालों बच्चों की बात करूं, ओबीसी वाले, तो इसमें 30 साल अपनी ऐड कर दो, यानी कि 21 से लेके 33 साल अगर आपकी एज है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब बच्चे हैं एससी और एसटी वाले। यदि एससी और एसटी वाले जो बच्चे हैं इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, यानी कि एससी और एसटी वाले, तो उनकी एज क्या रहने वाली? 21 से लेकर 35, यानी कि 21 से लेकर 35 साल तक आपकी एज रहने वाली। तो जनरल, ओबीसी और एसटी वालों को बात समझ में आ गई। अब चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्वालिफिकेशन तो थोड़ी सी जबरदस्त मांगी है। अप्लाई डेट क्या, लास्ट डेट क्या, चलिए सब बताते हैं। पहले इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। अब सबसे ज्यादा आती है, कभी कभी बच्चे कहते हैं सर फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वेबसाइट लिख देता हूँ हर उसमें, या मैं लिखता नहीं हूँ तो हर वीडियो में बता देता हूँ। रीजन यही है, कुछ बच्चे को मिल नहीं पाती जो मैं आपको न्यूज देता हूँ, जो आपकी ये जो खुशखबरी देता हूँ, तो वो मिल नहीं पाती। सर कौन सी वेबसाइट पे जाके मिलेगी? तो इसलिए मैं वीडियो के बीच में या लास्ट में बता देता हूँ। इसमें मैंने लिख दी है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.rbi.org.in पे जाके आप इसको वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अब फीस की बात कर रहे हैं। अगर मैं फीस की बात करूं जनरल वालों के लिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो इसमें फीस जबरदस्त है। 800 रुपये फीस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फीस तो जबरदस्त है क्योंकि इसकी सैलरी बहुत जबरदस्त है। सैलरी सुनेंगे तो आप तो होश ही उड़ जाएंगे। चलिए फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। अब बच्चे एससी और एसटी वाले, एससी और एसटी वालों के लिए आपके लिए 100 रुपये चार्ज है। इस पे बहुत आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी कि जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस जो बच्चे आते हैं वो 800 रुपये फीस चार्ज करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कटेगा, ऑनलाइन फीस कटेगी। एससी एसटी बच्चों के लिए आपके लिए 100 रुपये रहेगा। उम्मीद है ये बात भी समझ आ गई। अब चलिए एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए इसमें फेज 1 फेज 2 की पेपर होगा और सीबीटी बेस पे, यानी कि कंप्यूटर बेस पर आधारित पेपर होगा। अब पहले देखते हैं तो जीए के लिए आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 80 मिनट में। 80 मार्क्स हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। उसके लिए आपको केवल 25 मिनट मिलेंगे। कितने? केवल 25 मिनट। अगर मैं क्यूए की बात करूं तो 30 क्वेश्चन है, 30 ही मिनट है, इसमें 25 मिनट देखने को मिलेगी। अब चलिए इंग्लिश समझ लेते हैं। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन है, 30 ही मिनट है, सॉरी 30 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का एक ही नंबर का है, उसमें आपको 25 मिनट मिलेगी। अब चलिए रीजनिंग में थोड़ा सा इन्होंने राहत दे दी है। यदि आप 60 क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए 60 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का, परंतु इसमें मिनट बढ़ा दी है। इसमें मिनट कितनी बढ़ाई है? इसमें बढ़ाई है आपके प्यारे बच्चों 45 मिनट। तो चलिए अगर टोटल की बात की जाए, इसमें टोटल की बात कर लेता हूं। टोटल क्वेश्चन गिनिए 60, 90, 120, 200, यानी कि 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको 200 ही मार्क्स मिलेंगे।
200 ही मार्क्स मिलेंगे। अब मिनट कितनी रहेंगे, मिनट भी जोड़ लेते हैं, 75 4 110 और ये 120, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेंगे टोटल 200 क्वेश्चन करने के लिए। आपको भी 120 मिलेगी। देखिए फाइट थोड़ी ज़बरदस्त है, बट थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे क्योंकि सैलरी ज़बरदस्त है। आरबीआई में सपना ड्रीम पूरा करना है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी। आपने थोड़ी सी लगन से मेहनत कर ली तो उम्मीद है ये वैकेंसी आपके हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप इसे पकड़ के जरूर दबोच लो। तो चलिए आपकी समझ में आ गई। अब चलिए पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी ज़बरदस्त है, चलिए सैलरी बता देता हूँ मैं। 1,16,914 रुपये होने वाली है। देखिए कितनी जबरदस्त सैलरी है, 1,16,914 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। जी हाँ सैलरी। अब बात आती है, जो सैलरी की तो बात हो जाए, एग्जाम पैटर्न की बात होगी, सब कुछ बात हो गई। अप्लाई मोड क्या है, ऑनलाइन है, बता दिया है मैंने। अब चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या करना है आपको, देखिए इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या, ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में थोड़ी सी इन्होंने कंडीशन रखी है मेरे प्यारे बच्चे, कंडीशन रखी है। अगर आप जनरल से आते हैं और ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स पाई आपको होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पास करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक कंडीशन है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 60% मार्क्स चाहिए। यानी कि अब तक ग्रेजुएशन और में क्या होता था, और कैटेगरी में केवल आप सभी को परसेंटेज नहीं मांगता था, केवल पासिंग मांगता था। इसमें क्या करा इन्होंने, पासिंग के साथ साथ कंडीशन रखी है कि आपको 60% चाहिए, यानी कि आपको इससे नीचे नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट में फाइनल में मांगता है 60%। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं देख लेता हूं एससी और एसटी वालों की और पीडब्ल्यू, तो इनके लिए इनकी थोड़ा सा छूट दिया है, 55% इनके लिए मार्क्स मांगे हैं। यानी कि ग्रेजुएशन कैसे भी कर रखी हो, केवल आपको 55% मार्क्स चाहिए। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब चलिए लास्ट अप्लाई डेट देख लेते हैं। अप्लाई डेट कब है, तो ये जो है 25 अप्रैल से चालू है। 25 जुलाई, क्या है, जुलाई से 25 जुलाई से चालू है। और लास्ट डेट है इसकी, शायद हमारी याद आ रही है मेरे, उसकी 16 अगस्त की है। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। समझ में आ गई। यानी कि 25 जुलाई से शुरू होंगी और 16 अगस्त तक चालू रहेंगी। तो 25 तारीख आज ही है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सबको समझ में आ गया होगा। मैंने सब कुछ कोशिश की आप सभी को बताने की, तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब जो नोटिफिकेशन और मिलता है तो हम सब आपको न्यूज़ देंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, अपने परिवार को खुश रखें और आप भी खुश रहें। चलिए, जय हिंद।